हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो बच्चों, आज हम बात करने वाले एक ब्रेकिंग न्यूज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर है, जो कि आम लोगों पर इंपैक्ट पड़ता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर। सो बच्चों, आज हम बात करेंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज के डेट में ही लाइव लॉ ने एक नया अपडेट दिया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट एक चार्जशीट को लेकर के एक जजमेंट आया है। जी हाँ गाइस, और ये जजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा के लिए जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, या तो आम लोगों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये जजमेंट जो है आम लोगों से जुड़ा हुआ है जरूर। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूं। ओके ना, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, क्योंकि वीडियो जो है इंटरेस्टिंग है। ओके ना, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखो, मजा आएगा। तो बच्चों देखिए, ब्रेकिंग न्यूज बन चुका है। अभी ब्रेकिंग न्यूज इसलिए है क्योंकि ये कुछ नया चेंज है, लॉ में कुछ चेंजिंग होता है, तो इसीलिए ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है कभी कभी कानून पे, जो कानून को ही बदल दे। ओके ना, पहले कुछ कानून हम लोग फॉलो कर रहे थे, सालों साल से अलग कानून, लेकिन जजमेंट आने के बाद कुछ रूल चेंज हो जाते हैं, तो डेफिनेटली वो तो आम लोगों पर इंपैक्ट पड़ेगा ही, असर होगा ही। तो चलिए जानते हैं। देखिए, अभी जो चार्जशीट जो होता है, वो चार्जशीट क्या होता है जान लीजिए। चार्जशीट जो होता है, जब पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है, एक आरोप लगाया जाता है किस एक्यूज्ड पर्सन पर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होते हैं, जो पुलिस वाले जो होते हैं, इन्वेस्टिगेशन करके अगर वो ये पाते हैं कि वो जो व्यक्ति जो होते हैं, जो एक्यूज्ड पर्सन होता है, जो अपराधी होता है, उसका खिलाफ बहुत सारे सबूत मिल गए, सब पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, वहां पर पाया गया, तो आरोप लगाता है। तो एक चार्जशीट में एक जो पेपर जो होता है, जो कि ये जो बहुत सारे कॉलम होता है, वहां पे लिखा जाता है कि इसने क्या क्या अपराध किया, कैसे कैसे क्राइम किया, तो वो प्रूव करता है कि उसने क्राइम कैसा किया, तो चार्जशीट होता है। तो चार्जशीट जो है एक आरोप पत्र होता है, इसे कह सकते हैं आरोप पत्र। ओके ना, तो देखिए चार्जशीट जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि चार्जशीट के बारे में। चार्जशीट जो है, चार्जशीट नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट, चार्जशीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। ओके ना, और कांट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू अपलोड देम ऑन वेबसाइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चार्जशीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, कि भाई किसी का इज्जत है कि नहीं है, किसी का इज्जत है कि नहीं, कि जो मन में आए कि हम किसी को पब्लिकली कर देंगे। देखिए, कोई भी जो व्यक्ति होता है, अगर गिरफ्तार होता है, उसके खिलाफ केस चल रहा है, यदि वो जेल में भी है, ठीक ना, वो तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति अपराधी है। उस व्यक्ति को हम अपराधी तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि कोर्ट उसे अपराधी सिद्ध ना कर दे। तो उससे पहले तो इनोसेंट होता है। बहुत सारे आदमी होते हैं कि बेल में निकलते हैं, बाद में केस का प्रोसीडिंग चलता है, उसके बाद पता चलता है कि इस व्यक्ति ने तो वो क्राइम किया ही नहीं है, फिर भी वो जेल में रहा। तो ये जस्टिस सिस्टम हमारा ऐसा कहता है। इसीलिए किसी के पर्सनल मैटर को हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर में हम लोग इसको शेयर नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2022 का ये केस है, वहां पर ये इसमें अपने जजमेंट में ये कहा कि चार्जशीट नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट, चार्जशीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो मन हम लोग शेयर कर सकते हैं किसी का चार्जशीट को। ओके ना, उसके बाद कांट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू अपलोड देम ऑन वेबसाइट। तो पब्लिक जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, वो कभी भी अपने वेबसाइट में डायरेक्टली अपलोड नहीं कर देगा, तुरंत अपलोड नहीं कर देगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। अब देखिए, इसके आगे के अंदर की चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है ऐसा, और हमारे लाइफ से जो भी जुड़ा हुआ है। इसमें देखिए, पुलिस जो है, पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाइक CBI, ED, ETC, जो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है, जो CBI हो गए, ये वगैरह, ठीक है ना, ED हो गए, तो कांट बी डायरेक्ट अपलोड टू चार्जशीट फाइल इन केस ऑफ पब्लिक प्लेटफॉर्म फॉर इजीली एक्सेस बाय जनरल पब्लिक। तो देखिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होते हैं, जो भी होता है, क्या बोला जाता है, सेम चीज यहां पे कहा, ठीक है, कांट बी डायरेक्ट अपलोड ऑन
कांट बी डायरेक्ट अपलोड चार्जशीट फाइल ऑन केस पब्लिक प्लेटफॉर्म में वो अपलोड नहीं कर सकते हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म क्या है? व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी वेबसाइट होते हैं ऐसा कहीं भी हम लोग चार्जशीट को अपलोड नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा अपने जजमेंट में, और इजीली एक्सेस कोई नहीं कर सकता ऐसा, ओके ना, कोई भी किसी के लिए भी ऐसा। लेकिन इसमें एक बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसको अंडरलाइन इसलिए किया हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज एफआईआर आर अपलोडेड चार्जशीट कांट बी डायरेक्टेड टू बी अपलोड इन वेबसाइट। तो एफआईआर जो है वो अपलोड किया जा सकता है, एफआईआर जो है वो अपलोड किया जा सकता है वेबसाइट पे, ठीक ना, वो अपलोड हो सकता है, लेकिन चार्जशीट जो होता है वो अपलोड नहीं हो सकता वेबसाइट पर, ओके ना। अब देखिए इसका इंपैक्ट आम लोगों पर कैसे पड़ेगा, आम लोगों पर ये असर कैसे पड़ता है, इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। देखिए अब इस केस को जो है हम चीफ जस्टिस जो है, जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो है मिस्टर शाह और सीडी रवि कुमार, ये जो जस्टिस जो है, ये दो जस्टिस कंप्राइज जो है बेंच जो है वो शामिल थे, और ये दोनों जस्टिस जो है सुन रहे थे इस मामला को। और इस केस में जो है जो एडवोकेट देव प्रभाषण भूषण, तो ये प्रभाषण भूषण जो है ये केस में जो एडवोकेट थे ऐसा, ओके ना, इसमें डिफेंस काउंसिलिंग, ओके। तो ये जो है उसके बाद इस केस में ये बोला गया, देखिए कि वो वॉयलेट द राइट ऑफ द एक्यूज्ड एंड एज वेल एज विक्टिम। तो ये अगर मान लीजिए हम चार्जशीट को अपलोड कर देते हैं तो ये वॉयलेशन होता है किसका? एक्यूज्ड के राइट्स को और विक्टिम के राइट को भी। इट इज वॉयलेशन ऑफ वॉयलेट द राइट द एक्यूज्ड पर्सन एज वेल एज विक्टिम। क्यों ये इसके राइट को वॉयलेट होगा? और इन्वेस्टिगेशन और इवन देन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो ये क्यों इसके राइट का वॉयलेशन होगा? मान लीजिए एक्यूज्ड पर्सन है, तो एक्यूज्ड पर्सन जो है इसका भी अगर चार्जशीट अपलोड कर देता है सोशल मीडिया में तो ये बदनाम हो जाएगा, ठीक है, डिफेम हो जाएगा, इसको सोसाइटी में गलत नजर से देखा जाएगा, जबकि इसने क्राइम नहीं किया है। मान लीजिए बाद में प्रूफ होता है वो अलग बात है ऐसा, लेकिन ये भी ध्यान रहता है कि हमारा जो है एक इंडिविजुअल व्यक्ति के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है हमारा लॉ, इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और विक्टिम के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। तो दोनों बदनाम हो सकता है ना, यहाँ पर एक्यूज भी बदनाम हो सकता है और डिफेम हो सकता है, विक्टिम भी डिफेम हो सकता है, तो दोनों को इफेक्ट करेगा। और साथ में अगर हर चीज को बताया जाएगा तो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको हर चीज खुलासा कर दिया जाएगा। तो पुलिस, तो जो अक्यूज है मान लीजिए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर सब चीज पब्लिश कर दिया जाए तो क्या होगा? एक्यूज बच सकता है, अपना डिफेंस ले सकता है। तो ये वॉयलेशन होता है राइट्स है किसका? एक्यूज का भी वॉयलेशन होता है, विक्टिम का भी वॉयलेशन होता है, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसका भी राइट्स को भी वॉयलेशन किया जाता है, ओके ना। तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है ताकि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो और एक्यूज और विक्टिम को जो न्याय अच्छे से मिले, जस्टिस अच्छे से मिले ऐसा, ओके। क्योंकि न्याय देना इसका ये मतलब नहीं कि उसके जो भी मैटर हुआ है, जो इशू हुआ है, उसको हम पब्लिक कर सकते हैं, उसको बदनाम कर सकते हैं। उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है माय डियर, ओके। आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। और सेक्शन 74 जो है, सेक्शन 74 इंडियन एविडेंस एक्ट जो बात करता है पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात करता है। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट वैसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि सेक्शन 74 में दिया गया है। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो कि ड्यूरिंग केस ट्रायल का है, तो उसको पब्लिक कर सकते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट को पब्लिक कर सकते हैं। और पब्लिक डॉक्यूमेंट कहां दिया गया है? वो एविडेंस जो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन जो है 74 में बताया गया कि पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा बेयर एक्ट में जा करके, ठीक है। अगर नहीं कुछ दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगा, ओके। कोई दिक्कत होगा तो, ओके। तो उसके बाद और जो है जस्टिस शाह जो एक पॉइंट ऐड करता है, ये कहते हैं कि चार्जशीट कांट बी गिवन टू एवरीबॉडी। तो चार्जशीट जो है कांट बी गिवन एवरीबॉडी, चार्जशीट किसी को भी हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, किसी को भी दे सकते हैं, कोई मांग लिया उसको नहीं दे सकते हैं, ओके ना। तो अगर मान लीजिए चार्जशीट फाइल हो जाता है कभी कोर्ट में, हम बता रहे हैं मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोर्ट का, हम बता रहे हैं कि चार्जशीट जो अगर दायर हो जाता है तो डायरेक्ट आप कोर्ट से नहीं ले सकते हैं, उसके लिए आपको चार्जशीट
निकालने के लिए भी क्या करना है, एक सर्टिफाइड कॉपी आपको फाइल करना पड़ता है, ठीक ना। सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए आपको कोर्ट में फाइल करना पड़ता है, उसके लिए कोर्ट फी देना पड़ता है। ओके, तो उसी को चार्जशीट दिया जाएगा जो कि उस केस से रिलेटेड है, उस केस का जो एडवोकेट डिफेंस काउंसिल है उसको दिया जाएगा, सबको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जस्टिस शाह जो है वो ये ऐड करते हैं कि चार्जशीट कांट बी गिवन टू एवरीबॉडी, सबको नहीं दिया जाएगा। ओके, अब ये जो है एफआईआर जो होता है, एफआईआर जैसे कि मैंने बताया कि एफआईआर जो अपलोड हो जाता है, लेकिन वो जल्दी होना चाहिए। कुछ केस में अपलोड जो होता है हमारा, जैसे केस रजिस्टर होता है तो केस जो है रजिस्टर जो होता है, जैसे कि रेप केस और सेक्सुअल ऑफेंस होता है, तो कुछ सेंसिटिव केस में जो होता है एफआईआर जो विदिन 24 आवर में एफआईआर किया जाता है। जैसे कि कोई रेप वाला विक्टिम है तो उसको अगर हम उसको विदिन 24 आवर मतलब 24 घंटा के अंतर में ही इसको एफआईआर बना करके उसको एफआईआर उसका हो जाना चाहिए और उस व्यक्ति को एक्यूज को गिरफ्तार करना चाहिए, ठीक है, उसके अगेंस्ट में जो भी एक्यूज है उसको। ओके, तो उसके लिए, और ये जो देख लीजिए, अब ओवरऑल देखा जाए तो बेसिकली क्या हो रहा है, पब्लिक डिस्क्लोजर जो हो रहा है किसका, विक्टिम के राइट्स को पब्लिक डिस्क्लोजर किया जा रहा है। मतलब पब्लिक के जो है, पब्लिक का जो एक्यूज जो है या तो विक्टिम है, दोनों का राइट्स को क्या है वो पब्लिकली बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्राइम किया, इसका मर्डर हुआ, इसका मर्डर हुआ, इसका रेप हुआ, सेक्सुअल ऑफेंस हुआ, चोरी किया इसने, सबको बता देंगे तो बेसिकली बदनाम होगा। तो अगर कोई व्यक्ति अगर आपके राइट्स जो कोई व्यक्ति जो है वो किसी के नाम के केस को क्या करता है, प्रिंट करता है, ठीक है, और सोशल मीडिया में पोस्ट करता है, तो वो व्यक्ति जो है वो क्या होगा, वो उस व्यक्ति को सजा दिया जाएगा, वो एक ऑफेंस माना जाएगा अंडर सेक्शन 228A तो अंडर आईपीसी के अंदर अगर आपके जो है केस के किसी के नाम को या ट्रायल जो भी हो रहा है उसके इंफॉर्मेशन को पब्लिकली उसको क्या करेगा, वो डिस्क्लोज करेगा, तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा और सेक्शन 228A के तहत से ऑफेंस माना जाएगा और वो व्यक्ति जो है उसे 2 साल की सजा होगा और 2 साल की सजा होगा, याद रखिएगा 2 साल सजा होगा और उसको फाइन भी देना पड़ेगा। ओके, तो ये बात रहा ऐसा। तो देखिए अभी जो हमारे जो एडवोकेट जो थे ऐसा भूषण, ठीक है ना, एडवोकेट भूषण जो थे इस केस में ये बोले कि उन्होंने कहा कि उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का जो है उसमें एक बात उसने ऐड किया था अपने आर्गुमेंट में कि सेक्शन 6 सब क्लाउज 2 में ये बात बोला गया कि एनी पर्सन हैज द राइट टू सेक अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट अंडर सेक्शन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो ये जो है हम चार्जशीट लेने का हमारे पास अधिकार है, डिमांड कर सकते चार्जशीट, लेकिन इसको भी ओवरलाइप करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चार्जशीट जो है एक पब्लिकली क्या करते हैं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं माना है, ठीक है, तो इसीलिए उसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर दिया, किसके, एक्यूज्ड विक्टिम, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। यहाँ पर ये पब्लिक ये जो मामला है वो इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, किसका, पब्लिक के राइट्स के इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके, अब इस केस का टाइटल जो है, अब इस केस का जो टाइटल जो है ये सौरभ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूपीएन U.P.W जो केस नंबर जो है इसका है 1126/2022 का ही केस है। तो इसका केस का जो टाइटल क्या है वो है सौरभ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस का टाइटल है। तो आप लोग अगर कोई भी जजमेंट्स अगर आता है तो इसका रेफर जरूर कीजिएगा। ओके ना, इसको देखिएगा, समझा इस केस में समझा दिया हूं। ओके, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है और भी अच्छे से तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे इसका लिंक प्रोवाइड में कर दूंगा, आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो कि इस केस में क्या क्या हुआ था, क्या क्या था। मेन पॉइंट को इस पढ़ के मैं भी इसको निकाला। तो आप भी अगर चाहते हो कि इसका डिटेल में पढ़ना तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दूंगा बच्चों, आप
आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, उसमें जा सकते हैं, पूरा आराम से पढ़ सकते हो जितना पढ़ना है। ओके, तो इसी तरह से नए नए जजमेंट्स के और नए राइट्स के बारे में मैं आपको बताते रहता हूं और लॉ के बारे में अपडेट देते रहता हूं। तो आपको क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, पसंद आया तो, अगर नहीं पसंद आया तो क्या करेंगे, डिसलाइक कर दीजिएगा, कुछ सजेशन हुआ सजेशन कर दीजिएगा। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय।